जब ये फिल्म बनाई तो ये सोचा था कि इसे लेकर विवाद होगा, या ये सोची थी कि विवाद होगा तो ऐसी फिल्म बनानी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमने ये सोचा हो विवाद हो। हमने विवादों के लिए फिल्म ही नहीं बनाई है। हमने तो फिल्म गाय के संवर्धन, गाय के संरक्षण को लेके बनाई है। फिर विवाद क्यों हुआ? अब ये तो मेरी भी समझ में नहीं आता कि गाय पे विवाद क्यों कर रहे हैं। देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ 80% लोग हिंदू हैं, 20% लोग कन्वर्टेड हिंदू हैं। तो मुझे लगता है कि फिल्म को देखेंगे तो 100% ही हो जाएंगे। अब वो विवाद क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं समझ। 20% कन्वर्टेड हिंदुओं का क्या मतलब है? आप 80-20 की बात कर रहे हैं। 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं, वो भी तो हमारे भाई है ना। तो देखें गाय को, गाय माता उनकी भी माता, तो देखेंगे पता चलेगा उन्हें भी, अपनी संस्कृति की तरफ लौटेंगे। गुलाम सरवर साहब, 20% कन्वर्टेड हिंदू हैं, लेकिन मौलानाओं को बड़ी समस्या हो गई। अगर गौरव दिखाया जाए, इतिहास दिखाया जाए, सच्चाई दिखाई जाए, तो मौलानाओं को इतनी समस्या इसे लेकर क्यों होने लगती है? नहीं, समस्या बिल्कुल होनी चाहिए। जिनका नाम लेकर आप राजनीति करते हैं, बाबर का नाम, अकबर का नाम, मुगलों का नाम लेते हैं, आईने अकबरी देखिए, बाबरनामा पढ़िए, सब में गौ कशी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध की वकालत की गई है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने अपनी किताब में जिक्र किया है कि गौ की कुर्बानी से मुसलमान हमेशा के लिए दूर हो जाएं। यानी 5-7 बड़े शासक हैं मुस्लिम जिनको आप नाम लेते हैं, जिन पर राजनीति आप करते हैं, मैं नहीं कहता, वो आप ही करते हैं। उन लोगों ने तो गौकशी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया। आज जो 80% वाले हमारे भाई साहब हैं, वो गौ के नाम पर वोट तो ले सकते हैं, मगर गौ को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करेंगे, राष्ट्र माता घोषित नहीं करेंगे। कौन सी माता है? सिर्फ चुनाव में आपकी माता है, और फिर मुसलमानों को आप फिल्म में दिखाएंगे कि वो गौ कशी कर रहा नहीं, तो है। गाय को माता घोषित करना इनके उसमें आता फिर है आपने क्या? मुसलमानों को विलेन दिखा दिया ना। बनाना बंद कर दे तो आप लोगों को तसल्ली जो रहेगी। मुसलमान पक्षधर है कि गौ कशी पर पूर्ण रूप से न केवल प्रतिबंध, न केवल दंड, बल्कि गौ को हम कहते हैं राष्ट्र माता घोषित कीजिए। मैं आपके चैनल पर फिर नहीं, कह तो रहा फिर फिल्म से आपत्ति क्या है आपको? फिल्म में आपने जो मुसलमानों की भूमिका दिखाई है, वो गलत दिखाई है। कैसे? भाईजान कह देने से सिर्फ आपको लगा कि मुसलमानों सारी भूमिकाएं, ये पहले से स्क्रिप्ट तैयार होता है इनका, किसी खास विचारधारा के सरकार के पैसे से इस तरह की फिल्में बनती हैं। उस खास विचारधारा के वो लोग हैं जो मुसलमानों को विलेन दिखाना चाहते हैं खामखा, जबकि वो स्वयं विलेन है। फिल्म देखी आपने? नहीं देखी। एक्सपोर्ट में मैंने देखी नहीं। फिल्म नहीं देखी ना, तो फिर हाइपोथेटिकली आप ये कह रहे हैं कि यहाँ तो भाईजान की बात की गई तो मौलाना नाराज हो गए। फिल्म आपने देखी नहीं अभी तक, तो फिर आप निष्कर्ष पर कैसे पहुंच गए? नहीं, अभी तो किसी ने नहीं देखी। अभी तो जो शॉट चल रहा है और जो डिबेट हो रहे हैं, जो तो फिर चीज पहले फिल्म में जाकर देखिए ना, फिर उसके बाद उस पर देखा भी विवाद जाएगा, करिए। विरोध भी किया फिल्म जाएगा। रिलीज होने से पहले, ऐसा नहीं कि आज ये रोक दिया फिल्म रिलीज जाएगा। होने से पहले विवाद। अब आप हैं इसमें एक्टर और आपने इसमें अभिनय किया है, लेकिन आपको ये लगता है कि क्योंकि हम ऐसी एक विवादास्पद जिसकी स्थिति मूवी की हो सकती है या फिल्म के विवादों के घेरे में आ सकती है, उसमें अगर हम एक्टिंग कर लें तो फिर एक तो जाहिर है कि हम पब्लिक की निगाह में बहुत जल्दी आएंगे, ये एक रीजन है। या जब फिल्म में आप काम कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि इसको लेकर विवाद हो सकता है, तो ये भी विन विन सिचुएशन है, तो चलो कर लेते हैं। या आपका मन ठिठका कि हम एक वर्ग विशेष को शायद यहां पर कॉर्नर कर रहे हैं या उसको टारगेट कर रहे हैं? अभी जो कहा उसी बात को पकड़िए, उसमें आधा जवाब भी है। उन्होंने कहा जो गौ माता का समर्थन करते हैं, जो गौ माता का समर्थन करते हैं, सेंटेंस पकड़ लीजिए, और जो नहीं करते हैं वो, उनकी जिम्मेदारी क्या है? यहाँ पर बैठा कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्कॉलर लेगा? नहीं लेगा, पहली चीज। दूसरा, फिल्म को एक क्राफ्ट की तरह देखिए। फिल्म पर किसी को भी, मैंने कल भी बोला था यहाँ, जब भी जितने डिस्कशन हो रहे हैं उसमें मैं कह रहा हूँ, ना तो विनोद चौधरी कहीं पर गए हैं, ना फिल्म के डायरेक्टर कहीं गए हैं, ना शांतनु जी कहीं गए हैं, ना अनन्या कहीं गई हैं, ना मैं कहीं गया हूँ कि मैं बोलूँ कि जाइए आप गौ माता के ऊपर कोई विवाद कर दीजिए। किसी ने नहीं कहा विवाद करने के लिए। अब विवाद से उसको प्रचार मिलेगा, और मैं एक जिम्मेदार पत्रकार भी हूँ, मेरी 26 साल की पत्रकारिता भी है। तो आप जहाँ तक जो आपने दूसरा प्रश्न किया कि आपको लगता था ठिठके, आप बिल्कुल भी ठिठकूंगा। अगर कोई भी ऐसा काम होगा जो मेरे कार्य की गरिमा के खिलाफ जाएगा या जिससे मुझे लगेगा कि ये मेरे ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है, तो मैं ठिठकूंगा क्यों नहीं? बिल्कुल ठिठकूंगा। निश्चित तौर पर न सिर्फ इसमें काम किया, इसको लेकर मैं उत्साहित हूँ। कितनी बार रोया उस गाने को शूट करते वक्त जो कैलाश खेर साहब ने गाया है, मुझ पर फिल्माया गया, मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ उसको लेकर।
उस गाने में गौ माता को बचा लो देशवासियों अपील की गई है। देशवासियों शब्द का, इस गाने का टाइटल है जिसमें देशवासियों। सब शामिल है, 140 करोड़ भारतीय उसमें शामिल उसमें ना ये कहा गया गौ माता को बचा लो हिंदुओं, ना ये कहा गया गौ माता को बचा लो मुसलमानों, उसमें कहा गया गौ माता को बचा लो देशवासियों। देशवासियों कहने का मकसद ही ये है कि ये पूरे देश के लिए। आप उसमें से छाट ले कि आपने टोपी लगा, अरे कितने कैरेक्टर होते हैं। अभी एक दूसरा आपने तस्वीर लगा रखी है, एक दूसरी सीरीज पर भी आप बात कर रही हैं, उस पर दूसरा पक्ष, हर एक अपनी क्राफ्टमैनशिप के हिसाब से चलता है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि टाइटल को लेकर कितनी सतर्कता बरतनी चाहिए, नहीं बरतनी चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रोजेक्ट गोदान से मैं जुड़ा हुआ हूं उसमें एक एक चीज को लेकर न सिर्फ सतर्कता बरती गई है, बल्कि हमने इस बात का ध्यान रखा है कि किसी की भावनाएं कहीं से भी आहत ना हो। मुस्लिम समाज के मेरे इतने सारे मित्र हैं, चाहे मुजफ्फरनगर में हो, पश्चिम यूपी में खास तौर पर, बड़े उत्साहित हैं जो मुझसे जुड़े रहे हैं, वो सब देखने जा रहे हैं अपने परिवारों के साथ। मतलब उन्हें इसमें विवाद नहीं दिखता, विवाद उनको लगता है उसमें कि फिल्म अच्छी है। उसमें उन्हें ये लग रहा है, एक तो मैंने काम किया, निश्चित तौर पर मुझसे जुड़े हैं तो वो देखने जाएंगे मुझे, लेकिन साथ ही साथ उन्हें पूरी फिल्म की थीम पता है। क्या मेरी जिम्मेदारी प्रवीण तिवारी होने के नाते ये नहीं बनती है कि जो मुस्लिम समाज मेरे साथ जुड़ा हुआ है उनकी धार्मिक भावनाओं का मैं ध्यान रखूं? तो निश्चित तौर पर मैंने ध्यान रखा है, इसको मैं नहीं, जिम्मेदारी आपने से ध्यान कहता हूं। रखने की कोशिश की, लेकिन वो ध्यान रखा नहीं गया, इसीलिए विवाद हुआ, इसीलिए मौलानाओं की तरफ से इस पर ऑब्जेक्शन आया। लेकिन महामंडलेश्वर जी, राजेश्वर दास जी, ये बताइए मुझे कि अगर फिल्मों को समाज का आईना कहा जाता है, उसी समाज के आईने को जब आप दिखाने लगते हैं तो या तो वो किसी के लिए धार्मिक हथियार बन जाता है या किसी के लिए राजनीतिक हथियार बन जाता है। तो फिल्मों को फिल्मों की तरह ना देख के अपने हिस्से का कि कहां पर हमें खराब लग रहा है, कहां पर हम उसको ग्लोरीफाई कर सकते हैं, इसको चुन लिया जाता है। साइड्स क्यों चुन ली जाती हैं? देखिए, जब फिल्म बनाया जाता है और उसमें कहा जाता है कि संपूर्ण देशवासियों के लिए, कहा जाता है कि गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय गोविंदाय नमो नमः, कहा जाता है गौ ब्राह्मण ये सब हमारे पूजनीय है। गौ माता के लिए, गोदान के लिए जो आपने पिक्चर बनाई है, ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए है, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इसमें छोटे बच्चे से लेकर के इस भारत, संपूर्ण भारत में, संपूर्ण देश में सभी समाज के लोग रहते हैं। और पिक्चर को, इस फिल्म को देखने के लिए सभी माँ से ही, उधर माँ के उधर से ही सबका प्राकट्य हुआ है, सभी लोगों का जन्म हुआ है। उस माँ का, जैसे कि आपने जो गाय का गाना बनाया है, इन्होंने कहा कि संपूर्ण देशवासी उस माँ की रक्षा करो। एक माँ निवेदन कर रही है, एक माँ चिल्ला रही है कि मेरी रक्षा करो। आप पूजा करते, पाठ करते, भारतीय संस्कृति में कहा गया है कि गौ हमारी माता है। अपनी माँ को करता कौन देख सकता है? ऐसी पीड़ा हमारे डॉक्टर प्रवीण जी के अंदर, विनोद चौधरी जी के अंदर, शांतनु जी के अंदर, अनन्या जी के अंदर, और हमारे जितने भी समाज के लोग हैं सभी कह रहे हैं, परम पूज्य शंकराचार्य जी भी कह रहे हैं कि उनका एक ही लक्ष्य है कि गौ माता को, गोवंश को बचा लिया जाए। अगर मेरी माँ की रक्षा हो जाती है तो शायद हम सब लोग ठीक हैं। गोदान फिल्म बनी है, बहुत दिव्य बनी है, उस फिल्म का मैं बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नहीं, तो मैं ये चाहता बात हूँ, समझ में नहीं आ रही ना इनको, मैं समझ चाहता में आ हूँ रही है कि ये मुस्लिम बात भाई समझ वो भी में आ हमारी रही है। भाई हैं, अगर गोवंश की रक्षा के लिए अगर हाजी नाजिम भी आगे आएंगे तो किसको तकलीफ होगी? किसी को नहीं होना चाहिए। आपको तकलीफ होगी, किसी मौलाना को तकलीफ किसी को होगी, नहीं। या आपके धर्म के झंडे बरदार जो बने बैठे हैं उनको तकलीफ होगी? किसको होगी?